कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें हमें ड्रॉ भी बना हुआ दिया गया है सम के अंदर ही, तो इस तरह से वो एक डोर के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। 20 मीटर लंबी आपको ड्रॉ दिख रही है, मैं ड्रॉ में भी समझाते जाती हूँ, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये जो भूमि दिख रही है, ये जमीन है, यहाँ से एक शिखर है, इस शिखर से उसे बांधा गया है। किसे बांधा गया है? एक लंबी 20 मीटर लंबी डोर को, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो भूमि स्तर के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये डोर जो जा रही है, यहाँ पर हमने शिखर पर बांधा है, ठीक है। तो क्या कहना है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करना है। तो आया क्वेश्चन समझ में आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, उन्नयन कोण वो होता है जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। मान लो हम नीचे से किसी खंबे को देख रहे हैं, किसी टावर को देख रहे हैं, तो जब भी दृष्टिकोण नीचे से ऊपर की ओर जाता है वो हमारा उन्नयन कोण होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आज उन्नयन कोण का बता रही हूँ और जब अवनमन कोण के सम होंगे तब मैं उसका मीनिंग समझाऊंगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए फटाफट, इबारत वाले सम है तो हमें दिया है, ज्ञात करना है, सभी चीजें लिखनी पड़ेगी क्योंकि 4-5 नंबर के रहते हैं ये। अब देखिए हमें डोर की लंबाई दे रखी है, ठीक है। डोर की लंबाई कितनी है बच्चों? वो दे रखी है 20 मीटर। कोई डाउट यहाँ पे? फिर साथ में हमें उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, वो भी हम लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि जाएगी तो वो आपका कोण बनेगा उन्नयन कोण। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है हमें खंबे की ऊंचाई। इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमें h फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए, तो ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 किया है, उसके कुछ रूल्स फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। जैसे कि वेरी सिंपल, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? एक तरह से ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो एटलीस्ट हमारे पास कर्ण है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? लंब फाइंड करना है। तो कर्ण और लंब कौन सा फॉर्मूले में आता है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने समझाई है पहले भी, यह होती है लाल अपॉन में कक्का। ये आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप साइन कोस टेन, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो आप किसका यूज करना है वो सीख जाएंगे, राइट। आप एल अपॉन में के, ये होता है हमारा साइन थीटा। इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, एल का मतलब लंब होता है बच्चों, के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, लंब और कर्ण। तो ये साइन थीटा के लिए यूज होता है, ये कॉस थीटा के लिए यूज होता है और ये टेन थीटा के लिए यूज होता है। अब आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। मेन ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने यही लिखा है, रिटर्न करा है। अब आप समझ सकते हो कि लंब और कर्ण किस में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का जो साइन थीटा है उसी में लंब अपॉन में कर्ण आ रहा है, राइट। और कॉस थीटा में आधार और कर्ण आ रहा है और यहाँ लंब बटे कर्ण आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर लाल अपॉन में कक्का हो जाएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है बच्चों। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया लाल, ये हो गया कक्का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा लंब बटे आधार आ रहा है, कर्ण नहीं आ रहा है और यहाँ पर लंब नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, राइट। तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए अब इसे किस तरह से फाइंड करेंगे हम? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री।
अब हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब अपॉन में कर्ण। अब थीटा हमारा कोण कितने डिग्री का है? हमारा कोण है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब ए बी है हमारा और कर्ण AC है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसका भी यहाँ पर यूज होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने किस तरह से बनाई जाती है सिखाया है आपको, राइट। तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ए बी तो हमारा H है, यहाँ H लिख देते हैं, और AC जो कि कर्ण है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, राइट। तो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। इसको मैं यहीं पर आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। 20 का 1 में करेंगे तो 20 1 जा 20 मतलब 20 1 जा 20। H का 2 में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय H। अब हमें तो H फाइंड करना है बच्चों, तो इंटू का 2 कहाँ पर आ जाएगा? डिवाइड में। अब यहाँ पर हम कैंसल कर लेते हैं, तो एटलीस्ट नंबर आंसर क्या आया? 10 मीटर। अब जो क्वेश्चन दिया गया था ना, खंबे की लंबाई ज्ञात ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वही हम रिटर्न करेंगे। तो खंबे की ऊंचाई आई है, खंबे की ऊंचाई H इक्वल्स टू 10 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो सम तो बहुत ही इजी है चैप्टर 9 के, बट सबसे इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला ट्रिक बट और साथ ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए तो आपको इस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2।